नमस्कार, सुस्वागतम। और आज के राशिफल, ग्रह गोचर, दैनिक चंद्रमा आदि के विचार के लिए मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज का विचार करते हैं। संवत 2082 शक संवत 1947 भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज रहने वाली है मंगलवार, और चंद्रमा आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि मीन राशि में विराजमान। कुंभ से राहु का उनका पिंड छूट गया, आगे बढ़ गए, बहुत अच्छा हो गया। तो आज के ग्रह गोचर देखें तो उदय होने वाला है कर्क में, और उसके अलावा देखें सूर्य कर्क में ही रहेंगे। चंद्रमा आज हो गए मीन राशि में, यानी कि चंद्रमा चले गए अपने मित्र बृहस्पति के घर में, और मंगल अभी कन्या में यथावत बैठे हुए हैं, जबकि बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं पुष्य नक्षत्र लेकर के कर्क में। बृहस्पति और शुक्र अभी दोनों ही आर्द्रा नक्षत्र लेकर के बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, जबकि शनि महाराज बृहस्पति के घर में विराजमान है, उनका नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा, बहुत बढ़िया नक्षत्र लेके बैठे हुए हैं। राहु बैठा हुआ है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र लेकर के कुंभ में, जबकि केतु महाराज विराजमान है अभी पूर्व फाल्गुनी अर्थात शुक्र का नक्षत्र लेकर के सिंह राशि में। तो ग्रहों की स्थिति देखी, बहुत बढ़िया ग्रह बैठे हुए हैं। अगर देखें तो हर तरह से सामाजिक तौर पर कह लीजिए, और लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कह लीजिए, उनकी मेहनत के बारे में कह लीजिए, और उनकी जो क्षमता प्रेरणा उनके बारे में कह लीजिए, बहुत अच्छी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस ग्रह गोचर का स्वागत करना चाहिए। विचार करते हैं आज के मेष आदि राशियों का क्या राशिफल रहने वाला है। अगर देखते हैं तो मेष के स्वामी मंगल अपने छठे यथावत बैठे हुए हैं, और आज शनि उनके 12वें के अलावा चंद्रमा भी उनके 12वें में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। 12वें चंद्रमा क्या है, मंगल को मेष को मित्र मानता है। अच्छे खर्चे, अच्छी यात्रा, अच्छा देशाटन के साथ साथ मतलब कुछ जेब से खर्चा करने का मौका ये बना सकता है। और ये आएगा किस समय, ये आएगा लगभग 6-6:30 बजे सवेरे करीब शुरू हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद ये हो गया होगा। जब तक आपके सामने वीडियो आएगा तब तक ये मीन में दिखाई देगा। और अगर इसके हिसाब से विचार करें तो मंगल अपने आप बहुत अच्छे बैठे हैं छठे घर में, आपको काफी शक्ति, काफी प्रेरणा, क्योंकि उनको सीधे सीधे देख रहे हैं। उनसे तीसरे घर में बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए बृहस्पति शुक्र बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। चतुर्थ भाव में अब जो बुधादित्य योग बना हुआ मेष के लिए बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेके आने वाला है। इनको अगर बात करें तो भूमि भवन इत्यादि कोई सौदे कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी मदद करने वाला है। पंचम में केतु, थोड़ी सी कहा जाएगा उग्रता से बचना चाहिए, क्योंकि केतु वहां पर थोड़ा सा निर्णय जल्दी करा सकता है, थोड़ा सा इससे आप जरूर बचें। और उसके अलावा देखें तो दिन बहुत अच्छा लग रहा है। चंद्रमा 12वें वाले बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मंगल के अच्छे प्रभाव आपको दिन भर महसूस होते रहेंगे, जो कि एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छा रिजल्ट भी दिन भर के लिए दिखाई देगा। वृषभ राशि में आते हैं तो राशि स्वामी शुक्र अपने से दूसरे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। बृहस्पति का साथ भी मिला हुआ है, यानी कि आपके यश की बात करें, आपके पद की बात करें, आपके धन कोष यश वाणी की बात करें, परिवार में अच्छे सौहार्द की बात करें, ग्रह आपके बहुत अनुकूल बैठा हुआ है। तीसरे घर में बुधादित्य योग यानी बौद्धिक पराक्रम जिसे कहते हैं, वो एक लंबी योजनाओं के लिए आपको बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। और चतुर्थ में केतु को जरूर आपको थोड़ा सा बेचैनी, दुश्चिंता थोड़ी सी दे सकता है, तो थोड़ा उससे बचना चाहिए, इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा कहें तो शुक्र से संबंधित दान, शुक्र से संबंधित कुछ पहनना, उससे आपको मदद मिलेगी। दिन बढ़िया रहने वाला है। मिथुन में बात करें तो बहुत बढ़िया ग्रह कहेंगे, बृहस्पति शुक्र दोनों का साथ मिला हुआ, क्योंकि दोनों आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए तो मिथुन को बहुत अच्छा सपोर्ट कर जाएंगे। और राशि स्वामी भी अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। तो कारोबार व्यवसाय की स्थिति कर लीजिए, पढ़ने की स्थिति कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, संबंधों की बात कर लीजिए, हर तरह से सहायक है। तीसरे घर में केतु बैठा हुआ आपसे, और ये आपको दे रहा है बहुत अच्छी एनर्जी। चतुर्थ में मंगल, भूमि भवन संबंधी कोई सौदे करने हो, बहुत अच्छी कामयाबी यहाँ से दे देगा। किसी से विवाद से बचना चाहिए। चौथे मंगल थोड़ा सा जल्दी आपको तुनक मिजाज बना सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं, क्योंकि लगन में राहु बैठा, तो मंगल वहां पर थोड़ा सा हावी हो सकता है कि आपके जो बहुत सारे ऑप्शंस, विकल्प, संकल्प विकल्प हैं, उनको मंगल थोड़ा सा उग्रता से थोड़ा सा खराब न करे, ये आपको देखना पड़ेगा। आप बुध को थोड़ा ठीक करें, हो सकता है तो कुछ हरी चीज का पहनना, हरा दान करना, ऐसा कर लीजिए। तर्क में आते हैं तो राशि स्वामी बैठे हुए मीन में, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है अपने से नवम, और वो आपको किसी तरह की धार्मिक यात्रा कह लीजिए, धार्मिक खर्चा कह लीजिए, इस तरह की बहुत अच्छे जिसको कहते हैं मनोनुभूति, उसके लिए आपको कुछ अच्छे मौके देने वाला है। 12वें घर में बैठेंगे शुक्र बृहस्पति, बहुत अच्छे तरह के खर्चे जिनका अफसोस नहीं होता, ऐसे खर्चे भी आप करेंगे, और अच्छी लंबी योजनाओं पर भी आप कामयाब रहेंगे। द्वितीय भाव केतु बैठ रहा है, तो वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में जरूर रखना। हो सकता है इस समय आपके बॉस ऑफिसर, बॉस है, अथॉरिटी है, थोड़ा सा आपसे कुछ बोल रहे, तो आपको उनसे थोड़ा सा नम्रता से ही पेश आना पड़ेगा। तीसरे मंगल आपका पराक्रम निसंदेह बहुत अच्छा है, लेकिन आपको युक्ति युक्त रहना पड़ेगा, क्योंकि बुधादित्य योग लग्न में बैठा, तो आप उसको केतु और मंगल के चक्कर में नहीं खराब कर सकते।
उसके अलावा देखें तो सिंह राशि में केतु भी यथावत बने हुए हैं और मुझे लगता है केतु तो अभी बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन अगर देखें तो सूर्य जो है वो कर्क में बैठा अपने घर से बाहर में थोड़ी सी कमजोर करता है अपनी राशि को। सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र करना, सूर्य चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना अच्छा रहेगा। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा, जो कि परस्पर संबंधों के लिए इसको अच्छा नहीं मान सकते। और बात करें तो किसी तरह के कारोबार व्यवसाय में कोई नुकसान करने वाला नहीं। निवेश के लिए आपका समय कोई बुरा नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं। उस देखें कन्या राशि में बुध महाराज बैठे हुए हैं अपने से एकादश, अपने मित्र का नक्षत्र लेकर के शनि के पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा दसम भाव में आपसे बुधादित्य योग बना हुआ, तो इसका मतलब है छोटी बड़ी दोनों तरह की कार्य योजनाओं में आप अच्छी तरह से कामयाब होने वाले हैं, कोई संदेह नहीं। केतु आपसे अवश्य 12वें बैठा हुआ, तो इसलिए आप समय सामर्थ्य का दुरुपयोग होने से थोड़ा बचाएं। लाभ में बुधादित्य योग आपको अवश्य लाभ देने वाला है। शनि की दृष्टि भी आपको मजबूत कर दी, क्योंकि वो बृहस्पति के घर में बैठ करके वो एक अच्छी स्थिति में होने से अपने जहां जहां दृष्टि होगी वहां अच्छा फल ही करेगा। तो चाहे पढ़ने वाले हो चाहे अपने परस्पर संबंधों की बात करें, कन्या में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और फिर भी अगर कहीं मंगल थोड़ी सी उग्रता जरूर दे सकता है, उससे बचना चाहिए। तो बुध का थोड़ा सा मजबूत करने से फायदा होगा। बुध के लिए हरे रंग का प्रयोग करना, हरी वस्तु का दान करना, ऐसा जरूर करें। तुला में आते हैं तो शुक्र बहुत अच्छे अपने से नवम हो भी बृहस्पति के साथ, बृहस्पति की दृष्टि में तुला पर दृष्टि हो रही है। दोनों अच्छे ग्रह जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिन बहुत बढ़िया सौहार्दपूर्ण मीठा मधुर रहने वाला है। इसको अगर बात करें तो आपको धन की भी अच्छी व्यवस्था करने वाला है। करियर में भी दसम में बुधादित्य योग बन रहा है, लाभ में केतु बैठा है, इसका मतलब ग्रह पौवार बनाए हुए है, बहुत बढ़िया स्थिति ग्रहों की दिखाई दे रही है। और इसी को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो आप इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुक्र का मंत्र भी कर सकते हैं, सफेद चीज का दान भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। वृश्चिक में अगर बात करें तो मंगल बैठे हुए अपने से एकादश, तो इसका मतलब है कि मेहनत के साथ युक्त युक्त तरीके से चलने के साथ लाभ तो आपका आता रहेगा। और भाग्य भाव में बुधादित्य योग बना है, इसका मतलब भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं लग रही। दसम में केतु थोड़ा कार्य का बोझ ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा आप एक्टिव भी रहें, थोड़ी सी विचार के साथ भी काम करें तो आपका दिन बढ़िया रहेगा। पढ़ने वालों को जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स का भी साथ रहे और पढ़ाई में थोड़ा सा मन साथ साथ ज्यादा लगाए, तो यहाँ पर आपको तभी ये सपोर्ट करेगा। अगर आप खाली स्पोर्ट्स की तरफ रहे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो बैठा हुआ है बुध के घर में, तो आपको पढ़ना भी और स्पोर्ट्स भी दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। धनु में देखें बृहस्पति शुक्र दोनों अच्छी स्थिति बैठे, सप्तम से सीधे देख रहे हैं। जबकि और ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा अपने से चौथे चला गया। चौथा चंद्रमा थोड़ा थोड़ा कलह कारक होता है, तो थोड़ा सा कलह इत्यादि से बचना चाहिए। पारिवारिक कोई भी इस तरह की परिस्थितियां ले आता है तो थोड़ा सा उससे बचना चाहिए, लेकिन वैसे आपको शांति से आराम से रखने में अच्छा योग दिखाई दे रहा है। तीसरे राहु बैठे हैं, तो पराक्रम में कोई कमी ऐसी नहीं लग रही। और एकादश में बैठे हैं, दसम में बैठे हैं मंगल, इसका मतलब काम जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता पूरी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो पढ़ने वाला काम हो चाहे कारोबार व्यवसाय का काम हो, यहाँ पर अच्छी मदद करने वाले हैं। और शुक्र की दृष्टि अगर बात करें तो आपका प्रभाव आपके मधुर व्यवहार की वजह से अच्छा रहने वाला है, यहाँ कोई संदेह वाली बात नहीं है। बृहस्पति को थोड़ा सा ठीक ही रखना चाहिए। हरी वस्तु का सॉरी पीली वस्तु का प्रयोग करना, पीला पहनना थोड़ा सा बृहस्पति को मजबूत करेगा, आपका दिनमान बढ़िया रहेगा। मकर में बात करें तो चंद्रमा आज आपसे चले गए हैं तीसरे, बहुत अच्छा आपको सुख शांति सुकून देने वाला है। जबकि राशि स्वामी शनि भी आपसे तीसरे बैठे हैं, तो आपको पराक्रम में भी कोई कमी नहीं आ रही है। और ग्रहों में देखें तो बुधादित्य अगर सामने से बना हुआ तो आपको कारोबार व्यवसाय परस्पर संबंध सभी तरह से बुधादित्य तो बुधादित्य ही है, हर तरह के मौके पर सूझबूझ पूरी देता है। और नवम में मंगल बैठे हैं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उस मेहनत का लाभ पक्का देगा, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो बृहस्पति शुक्र दोनों छठे घर में बैठे हैं, थोड़ी सी हो सकता है कि स्वास्थ्य में नरम गरम दोनों सौम्य ग्रह अगर छठे घर में जाके बैठे हैं तो थोड़ा सा बनाता है, कोई ऐसी बड़ी नुकसान की बात है नहीं। अगर ऐसा आपको लगे तो आपको थोड़े हरे रंग का ही प्रयोग बढ़ा देना चाहिए थोड़ा सा, उससे आपको अच्छी मजबूती मिल जाएगी। कुंभ में बैठा हुआ राहु बहुत बढ़िया मौका बनाता है, कुंभ को मित्र मानता है, उसका मित्र है ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और उसके अलावा देखें तो उससे द्वितीय भाव में चंद्रमा धन कोष वाणी इत्यादि में अच्छी वृद्धि होने वाली है, आपका यश भी बढ़ने वाला है। और किसी तरह की लंबी परियोजना में आप जो प्रयास कर रहे हो उसमें भी कामयाबी देने वाला है। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, थोड़ा कलह क्लेश से बचना चाहिए, ये थोड़ा चैलेंज यहाँ पर दे सकता है। इससे बचने के लिए आपको शनि को ही थोड़ा सा मजबूत रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, सूर्य मंगल शनि थोड़ा सा इनके बल बढ़ जाते हैं तो केतु की थोड़ा कम चलेगी, बस इतनी बात है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा शनि संबंधी दान कर दें, ऐसा आपको थोड़ा फायदा उससे हो जाएगा। मीन में बात करें तो बृहस्पति अपने से चतुर्थ बैठे हैं, बहुत बढ़िया, चौथे में वो भी शुक्र के साथ, तो इसका मतलब है कि जिसे कहते हैं आनंद ही आनंद, बहुत बढ़िया मौका रखता है। सभी चीजें जैसे भी अपने पास हो सभी सुख सुकून देने वाले। पंचम में निर्णय भी आपको बहुत बढ़िया करने के लिए बुधादित्य योग बना हुआ। छठे में केतु आपको कंपटीशन की बात करें तो बहुत अच्छी मदद करने वाला है मीन के लिए। और सप्तम में बैठ रहे मंगल, तो इसका मतलब है कि कारोबार व्यवसाय जहां पर थोड़ी मेहनत तो कराएगा लेकिन लाभ भी पूरा देगा, वहां से बैठे बैठे सीधे आपके
दसम भाव को देख रहा है, उसके मित्र की राशि है। तो ग्रह तो आपके पूरे अनुकूल बना हुआ है, कोई गड़बड़ी। राहु का थोड़ा प्रभाव रहेगा, तो उसमें बृहस्पति को ही थोड़ा सा मजबूत कर दें। पीला पहनना, पीला दान करना बृहस्पति को मजबूत कर देगा, क्योंकि राहु का प्रभाव, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति को बढ़ा देने से। और सभी को कहा जाएगा सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य को स्नान करना, गायत्री मंत्र करना, इसको अपना नित्य अध्यवसाय जरूर बनाएं। इससे आपका दिन बढ़िया रहने में मदद मिलती है। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और कोई विशेष बात हो तो आप उसका प्रश्न कर सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासा भी जाहिर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न के उत्तर जो दिखाई देते हैं उनके उत्तर देता हूं। और लाइव में कोशिश करते हैं 8 बजे संध्या में आप लोगों के दर्शन होते हैं। इसी को फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लें, तो आपको आसानी रहेगी लाइव में भी जुड़ने के लिए। तो सभी को शुभकामनाएं, सभी सुखी रहें।